है कि आप बिल्कुल अच्छे हैं। हर दिन की भांति आज भी मैं आप लोगों के बीच एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे, अब मुझे रूबरू हो गए होंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सॉल्यूशन क्लासेस 24x7, क्या सुना भाई, सॉल्यूशन क्लासेस 24x7 गाइडेड बाय आर.के. सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल का नाम है सॉल्यूशन, या हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है। अगर आपको मैं बता दूं कि जो भी प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कृपया आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं ज़रूर उस पर अमल करूँगा और वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। आज जो मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ, एक ऐसा टॉपिक, मत पूछो, इसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लाइट, नाम दिखाई देगा, लाइट, लाइट रहेगा हर चीज़ दिखाई देगा, नहीं रहेगा नहीं दिखाई देगा। इसलिए देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम लोग एक बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तरीके से शुरुआत करने जा रहे हैं, आगाज़ करने जा रहे हैं। और ये मेरे वीर जवानों, जागो, कॉपी लेके बैठना है, नोटबुक लेके बैठना है। ऐसे नहीं सुत सुत के पढ़ना है, सुत सुत के पढ़ेगा तो भगवा सुतले रह जाए। सुत सुत के नहीं पढ़ना है। अरे पढ़ाई भी एक तपस्या है। पढ़ाई क्या है? एक तपस्या है। तपस्वी की तरह तपस्या करोगे, एक दिन सफलता मिलेगी। मैं बार बार कहता हूँ कि आप पढ़ाई को पढ़ाई समझे, मजाक नहीं समझे। अरे जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, मैं बार बार एक ही बात को एग्जाम्पल पेश करता हूँ, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपको जो करने का वो कीजिएगा, कोई नहीं बोलेगा, ठीक ना। जिसके बारे में आप सोचते हैं, दिन रात पगलाते हैं, अरे वो सब कोई काम नहीं करेगा। एग्जाम में अगर आप सफल होते हैं, वही बोलेंगे क्या बताओ जी, क्या हाल चाल है, ठीक ना। तब जाएगा बोला में, जाएगा बोला में, कपचा में जाएगा, ऐसा कपचा में जाएगा कि फिर निकल नहीं पाएगा। तब बस वही काम करेगा, जाना पड़ेगा दिल्ली, कमाना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त झक जाओ, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम बाकी है। एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाला है, एसएससी जीडी का होने वाला है, एमटीएस चल रहा है, ग्रुप डी आने वाला है। और इसमें मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप उठा के देख लीजिए लाइव टॉपिक से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। आता है, आप लोग घबरा जाते हैं, घबराना है। इससे देखो कितना क्वेश्चन बनेगा। हम सब क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर बाय चैप्टर हम थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराते हैं। तब तो शिकायत नहीं रहता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन आपसे छूट जाए। चलो भाई, आगाज़ करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अच्छा लगेगा, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, बस। चलो भाई, प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश, आखिर लाइट। देखो बाबू, प्रकाश के अध्ययन, पहला क्वेश्चन यही आता है कि स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट इज आल्सो नोन एज ऑप्टिक्स। क्या बोले हम? स्टडी ऑफ लाइट इज आल्सो नोन एज ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहते हैं। हिंदी में याद मत रखना मेरे दोस्त, जरूर याद रखना कि प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहते हैं, यानी ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब ही होता है देखना। इस पता जब ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक से लगने के बारे में हम जब बताएंगे डिटेल से, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप याद रखना कि प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहते हैं, यानी ऑप्टिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। दूसरा बात, अब आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा प्रकाश है क्या, तो लिखे हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश क्या है, तो याद रखना बाबू, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है, जिसके द्वारा देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। ए बाबू, मान के चलो अंधेरा कमरा में तुम देख पाएगा नहीं, अगर आँख रहते हुए इंसान कैसे अंधा होता है। मान के चलो कि अंधेरी रात हो, अंधेरे कमरे में हो और दूसरे के यहाँ तुम गया हो। मान के चलो तुम दूसरे के यहाँ गए हो कोई काम से, सपोज है, और बोलेंगे बाबू वो सामान वहाँ है, मुझे गिलास ला के दिखाओ। आप बोलेगा अपना घर में तो लोग मान के चलो देखा रहता है, कौन सा खाना था, लेकिन पड़ोसिया घर में देखा रहेगा नहीं।
ढूंढेगा चोर की तरह, क्या देख रहा, तो इसलिए आँख तो तुमको है लेकिन देख नहीं रहा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रकाश क्या है, यदि ना प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एक सोर्स है जिसके द्वारा हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। जब प्रकाश कोई चीज़ पे पड़ता है, रिफ्लेक्ट होता है, तब हम लोग उसको देख पाते हैं। बताएंगे इमेज अगर के बारे में, जब आँख पढ़ेंगे तो रेटिना अगर के बारे में बताएंगे। अभी हम लोग प्रकाश के बारे में देखते हैं। प्रकाश क्या है तो लिख दें, एक प्रकार की ऊर्जा क्या है जिसके द्वारा हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। क्वेश्चन यही पूछता है प्रकाश क्या है, याद रखना प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। चलो अब, या प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, वेव है। या तो बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या बोलेंगे तरंग है, वेव है, जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बात, इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना कि प्रकाश क्या है तो प्रकाश तो एक प्रकार का तरंग है और जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। याद रखना मेरे दोस्त, ठीक ना, कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक ना, मीडियम की आवश्यकता होती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियम, ठीक ना। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना। भूलेगा मेरे चैनल पे आना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। सॉल्यूशन क्लास 24/7, भूलना नहीं। याद याद याद, बस याद रह जाती है। याद रखना है प्रकाश के गुण को, किसको, अब बाबू जो बात बताने जा रहे हैं इसको कान खोल के सुनना, कॉपी में नोट्स करना, नोटबुक में नोट करना, और यही से क्वेश्चन आता है। देखो बाबू, हर इंसान का लक्षण होता है, गुण होता है। जैसे तुम्हारा काम क्या है, खाली पड़ोसिया को लाइन मारना, तुम्हारा काम है पड़ोसिया को लाइन मारना, तो भगवा तो वही करेगा। जगह बोरा में कपचा में जगह, इससे कपचा में जगह तो कपचे में कपचाल रह जाएगा, इसलिए कपचाना नहीं है। इस बात को याद रखना है। देखो बाबू, प्रकाश, क्वेश्चन आता है कि प्रकाश किसका बना होता है। ये बाबू फोटोन का बना होता है। किसका बना होता है, फोटोन का। क्वेश्चन में उल्टा के देख लेना, आप पूछिएगा तो बोरा में जाएगा, फोटोन का बना होता है। किसका बना होता है, फोटोन का। एक पॉइंट क्लियर, प्रकाश किसका बना होता है, फोटोन का। याद रखना, इसका द्रव्यमान, इंग्लिश में मास बोलते हैं, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं बाबू, मास। और आवेश, आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज। यानी इसका मास और चार्ज, इस पे कुछ नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, यानी जीरो होता है। क्या होता है बाबू, जीरो होता है, अर्थात यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन ये भी आता है, ये कौन सा तरंग है, तरंग तो लिखा दिए, अब उस तरंग में भी पूछेगा कौन सा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू, वो तरंग है। अब बताओ, है ना, अंदर वाला क्वेश्चन, बाहर से झीट झाट, अंदर से धमारा का भगवा जाएगा बोरा में। याद रखना क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखो बाहर से तो ऐसे दिखा रहा था, लेकिन भीतर से बोला देख देख भाई, तरंग है लेकिन मेरा नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलो बाबू, जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है वो सब का सब क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके अंतर्गत आया है। तो प्रकाश भी कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। हम बताएंगे अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है। कृपया आप धैर्य रखें, मैं बिल्कुल बताऊँ। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट तो मैक्सिमम टीचर पढ़ाते ही नहीं है। आप नोट्स उल्टा के देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। प्रकाश ऊर्जा एवं संवेग होता है। प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा और संवेग होता है। अब इसमें संबंध होता है, प्रकाश और ऊर्जा में जो संबंध होता है, याद रखना बाबू, E बराबर hc बटा लैम्डा होता है। E बराबर क्या होता है, hc बटा लैम्डा। E मतलब एनर्जी, रिलेशन होगा तो कुछ ना कुछ संबंध होगा, तो E बराबर hc बटा लैम्डा पढ़ना है। E बराबर hc बटा लैम्डा। E मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा। H मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट, यानी प्लांक नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 6.64। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ध्यान रखना, 6.62 इंटू 10⁻34, 10⁻34। और C तो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा जानबे करते तरंग देर होता है, n आवृत्ति फिर संवेग। तो यहाँ संबंध E बराबर h n हो गया, n का मतलब सब लिख दिया, P बराबर h बाय लैम्डा, P बराबर h बाय लैम्डा, ठीक है ना। P मतलब संवेग, बाबू देखो, h मतलब प्लांक नियतांक, और बाबू देख लो लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य। याद रखना, खाली ये मैं फॉर्मूला E बराबर hc बाय लैम्डा। चलो बाबू, प्रकाश बोले तो प्रकाश किसमें गमन करता है, निर्वात में भी। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, अर्थात निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, स्पीड होती है, आप लोग तो पढ़े हैं और आप लोग को जानकारी में, मुझे भी पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो
तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ये तो क्वेश्चन बच्चा वाला लेकिन पूछ लेता है, क्या कीजिएगा, ठीक ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भिन्न भिन्न माध्यम में, ये बाबू याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे का, याद रखना कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, बात ध्यान रखना। ये बबुआ, बबुआ का हेलर होता है, इधर ध्यान दो। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है, यानी याद रखेंगे अगर मीडियम डिफरेंट हो स्पीड भी डिफरेंट होता है। जैसे कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अब पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एगो बात तो आपको क्लियर हो गया होगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड सब में कॉमन है। यहाँ बात रहा प्रकाश की, प्रकाश में 3 अक्षर तो 3, याद रखा 3 × 10⁸। देखो बाबू, कांच में 2 अक्षर, कांच में 2 अक्षर तो 2 लगा देना, कांच में 2 अक्षर तो 2 लगा देना। अब बोलेगा पानी, अब पानी में सवा 2, याद रखना कांच में 2 और पानी में सवा 2, कैसे याद रखना, कांच में 2 पानी में सवा 2, कांच में 2 पानी में सवा 2, याद रखिएगा कैसे, कांच में 2 और पानी में सवा 2, कांच में 2 पानी में सवा 2। और मुझे याद है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, प्रकाश ध्यान में करता है 3, पूरी 3 है। बोलो कांच में बोलेगा 2, कांच में 2 और पानी में बोलेगा सवा 2, कांच में 2 पानी में सवा 2, कांच में 2 पानी में सवा 2, याद हो गया। चलो बाबू, प्रकाश की चाल, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया। याद रखना बाबू, प्रकाश की चाल, द स्पीड ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले बताए वो रोमन नामक वैज्ञानिक थे। कौन? रोमन। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? रोमन ने। और प्रकाश में अब सब हम बताएंगे, अपवर्तन, विवर्तन, ठीक है ना, परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण की घटना होती है। तो याद रखना प्रकाश में कौन कौन घटना होती है? अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण की घटनाएं होती है। तो याद रखना प्रकाश में कौन कौन घटना होती है? अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण की घटनाएं होती है। ध्रुवण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसमें मोस्ट मीडिया लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुवण, जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाए, कहाँ से गुजारा जाए बाबू? जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाए तब यह एक ही दिशा में कंपन करता है। क्या करता है बाबू? गमन करता है। जब प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो एक ही दिशा में गमन करता है और ऐसी घटना को ध्रुवण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, याद रखना। ध्रुवण की घटना प्रकाश तरंग में होती है लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग में नहीं होती है। अनुप्रस्थ में होती है प्रकाश की ध्रुवण की घटना, लेकिन अनुदैर्ध्य में नहीं होती है, वो बताएंगे। इसलिए ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है जिसमें ध्रुवण की घटना नहीं होती है, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है और जिसमें ध्रुवण की घटना होता है। ये क्वेश्चन कईयों दफा पूछा गया है। तो देखो बाबू, हम क्या बताएं कि जब प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाए तब यह एक ही दिशा में कंपन करता है या एक ही दिशा में गमन करता है, एक ही दिशा में गमन करता है, और ऐसी घटना को ध्रुवण कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये प्रिज्म है, देखो ये यहाँ सब क्या है बाबू? ये था। अब यहाँ देखो, ये सब ध्रुवित प्रकाश है। कौन प्रकाश है? पोलराइज्ड लाइट है। ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है, इस बात को याद रखना और गांठ बांध लेना। ध्रुवण की घटना किसमें होता है बाबू? केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है। और आपको बता दिए, प्रकाश अगर अनुप्रस्थ तरंग है तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। इसको भी स्टार लगा लेना। इसलिए बोल दिए कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है जिसमें ध्रुवण की घटना नहीं होती है। एसएससी में भी कई दफा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश तरंग और जो ध्वनि तरंग है इसमें अंतर किस कारण होता है? तो ध्रुवण के कारण ही होता है, और ये ऑप्शन भी रहता है, याद रखना। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, अतः इसमें ध्रुवण की घटना नहीं होती है। मैंने आप लोगों को बारीकी से सारा चीज बताया, कृपया आप इसे नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर, किसके उत्सर्जन के आधार पर? तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, यानी प्रकाश के उत्सर्जन। एक का मतलब प्रदीप्त वस्तु जिसको इंग्लिश में लुमिनस बोलते हैं, और दूसरा का नाम अदीप्त वस्तु जिसको इंग्लिश में नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर कोई करे कि बताओ बाबू, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कई प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे 2 प्रकार। ऑब्जेक्ट, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, कितने प्रकार के? 2 टाइप्स के। एक का नाम प्रदीप्त, नाम से है पर,
दीप्त, दूसरा का नाम है और दीप्त। प्रदीप्त मतलब वैसी वस्तु जिसमें अपना प्रकाश हो, अर्थात जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता। नाम से है प्रदीप्त मतलब रोशनी देने वाला, रोशनी को उत्पन्न करने वाला, प्रकाश देने वाला, प्रकाश को उत्सर्जन करने वाला, अपने से प्रकाश निकालने वाला। बताओ प्रदीप्त। अब कोई पूछेगा प्रदीप्त का मतलब, बोलेंगे जो अपने से प्रकाश निकालता है ना, जिसमें अपना क्या हो, प्रकाश हो। जैसे मान चलो मेरे घर में अभी लाइट चल रही है, तो क्या प्रकाश अपने से उत्सर्जन क्या कि नहीं, बिल्कुल किया, स्विच डाले, जो भी है। तो ध्यान रखना वैसी वस्तु जिसमें अपना प्रकाश हो, अर्थात जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। या तो स्वयं प्रकाश होगा या प्रकाश उत्सर्जित करे, बस इतना नाम है संस्कृत प्रदीप्त मतलब प्रकाश को उत्सर्जन करना। जैसे देखो बाबू, सूर्य में तो हम तुम में जाते हैं, चलो भाई सूर्य महाराज जी प्रकाश उत्सर्जन, सूर्य, तारा, बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, ये सब क्या है, ये सब प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि ये सब खुद प्रकाश निकालते हैं, स्वयं ये सबके पास प्रकाश होता है। अब बोलेगा मोमबत्ती में अरे माचिस जलाए, देखो आ गया। तो ध्यान रखना कि वैसी वस्तु जिसमें अपना प्रकाश हो, अर्थात जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, उसी को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। सूर्य, ताला, बल्ब, मोमबत्ती। ये जो नोट है इसको याद रखना। ये नोट अगर आप बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, बहुत बड़े एग्जाम यूपीएससी वगैरह देते हैं, सीडीएस वगैरह का एग्जाम अगर आप देते हैं, ठीक ना, जो कि बहुत बड़े एग्जाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको उस समय ये क्वेश्चन नहीं आता। जुगनू जो है ये कौन सा पदार्थ स्रावित करता है, तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, लेकिन बच्चा को नहीं पता था। कोई टीचर तो पढ़ाते नहीं है, मैक्सिमम टीचर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मैं मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ क्योंकि हम भी बहुत टीचर से पढ़े तो हमको भी पता है। तो बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जो ये बताते हैं। तो बाबू जो जुगनू होता है, याद रखना, मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन पूछा था कि क्या कौन सा पदार्थ स्रावित करता है, तो ल्यूसीफेरिन, याद रखना, ल्यूसीफेरिन नामक पदार्थ स्रावित करता है। तो क्वेश्चन आता है कि जुगनू कौन सा पदार्थ स्रावित करता है, ल्यूसीफेरिन नामक पदार्थ स्रावित करता है, जो एयर के कांटेक्ट में जब आता है, जब यह हवा के संपर्क में आता है तो चमकता है। याद हो गया होगा कि जुगनू ल्यूसीफेरिन नामक पदार्थ स्रावित करता है, और यह जब वायु के संपर्क में आता है तो चमकता है, अर्थात प्रदीप्त होता है। क्या होता है, प्रदीप्त होता है। तो अब याद रहेगा ना बाबू, जुगनू क्या स्रावित करता है, कौन सा पदार्थ स्रावित करता है, ल्यूसीफेरिन नामक पदार्थ। कौन पदार्थ, ल्यूसीफेरिन नामक पदार्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उस वक्त पर आपको याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप मेरे जरूर एक बार यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियो को देखिए, स्किप नहीं कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो बाबू, अब बारी है किसको, अदीप्त। अरे देखो बाबा, हम बोलेंगे तू लड़का नहीं है, इसका मतलब तू लड़की है। हम बोले तू लड़का नहीं है, इसका मतलब लड़की है। अरे इसमें होता है, इसमें नहीं होगा, इसमें होता है, इसमें नहीं होगा। देखो भाई लिखे, जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है बल्कि अन्य स्रोत से प्रकाशित होता है। अपना तो होगा नहीं कि बताओ, यही मान चलो ये बोर्ड है, क्या इसको अपना प्रकाश नहीं, लेकिन जैसे बल्ब जला दो, देखो रोशनियाँ दिखाई दिया कि नहीं दिया। तो याद रखना कि जिसमें अपना प्रकाश न हो बल्कि अन्य स्रोत से प्रकाशित हो। रात में अंधेरा में देखो टॉर्च मारते हैं सड़क पे, अपनी रोशनी आ जाता है तो हम लोग देख के चलते हैं, नहीं तो वैसे तो होता नहीं है, रोशनी चलेगी तो किधरों जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, अधिक वस्तु का मतलब और मतलब होता नहीं। देखो जहाँ भी ओ लगे ओ मतलब होता नहीं, दीप मतलब प्रकाश, जब अपना जिसको अपना प्रकाश नहीं हो, किस पे टिकल हो, पड़ोसिया पे। अरे अपना गाय नहीं पालता था, पड़ोसिया से दूध खाता है ना, भगवा रे, अरे भगवा सब सुता गया है, बारिश हुआ है, सब ठंडा गया है, ठंडाना किसी को नहीं है। पढ़ना है, एग्जाम आने वाला है, दिसंबर में दरोगा का एग्जाम होगा, CDPO का एग्जाम होगा, BPSC का एग्जाम होगा, हो सकता है और सारा ऐसे GD रेलवे वगैरह तो वो दे दिया फरवरी में, ठीक है, 2022 में ग्रुप जगह। NTPC देखो कब तक हो रहा है। तो देखो, तो चंद्रमा, अब बोलेगा चंद्रमा को तो अपना जी नहीं, बिल्कुल नहीं, चंद्रमा को अपना रोशनी नहीं होता। जितना भी ग्रह है, नक्षत्र है, ठीक ना, या ग्रह उपग्रह चंद्रमा, ये सबको अपना लाइट नहीं होता, दूसरे के लाइट से चमकता है, तब तुमको दिखाई देता है चमक रहा है। दूर का ढोल सुहावन नहीं कहता बाबू, दूर से देखते अरे बात कितना सुंदर है, जब नजदीक आते ओहो ये तो तू ही हो, ठीक ना। खोदा पहाड़ निकला चूहिया, वही वाला बात हो जाएगा, खोदा पहाड़ निकला चूहिया। तो दूर से तो बड़ा चीज सुहावन, जब नजदीक आता है तो अरे जाओ थोड़ा हम देख लो। देखो
अब हम लोग देखें प्रकाश के आर पार के आधार पर, किसके आधार पर? तो प्रकाश के आर पार के आधार पर प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। देखो, उत्सर्जन के आधार पर दूं आर पार सीधे ना है, जानबे करता है, ठीक ना, आर पार, ठीक ना। तो प्रकाश के आर पार के आधार पर प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। देखो बाबू, एक का नाम पारदर्शी, एक का नाम अर्धपारदर्शी, एक का नाम अपारदर्शी ना। एगो पूरा पूरा, एगो बोलता है ना एगो बीचे में रहेंगे, एगो बोलता है नहीं रहेंगे, ठीक ना। तो यही बात है, एगो पूरा पूरा मतलब पारदर्शी बोलेगा ना, तोरे में ना आधा आधा, आधा आधा को बोलते हैं अर्धपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अर्धपारदर्शी, या इसी को बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी, ठीक ना। अर्धपारदर्शी को क्या बोलते हैं? पारभासी, आधा आधा। एक होता है अपारदर्शी, पारदर्शी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। अर्धपारदर्शी को बोलते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट, और पारभासी को ट्रांसलूसेंट, अपारदर्शी को ओपेक, अपारदर्शी को ओपेक। चलो बाबू, तो आर पार के आधार पर 3 प्रकार के होंगे, पारदर्शी, अर्धपारदर्शी, अपारदर्शी। देखो बाबू, पारदर्शी किसको बोलते हैं? नाम है पारदर्शी, ए पार से वो पार चल जाएगा, ए पार से वो पार, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार होता है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं पारदर्शी। जैसे कांच और स्वच्छ जल, साफ जल होगा तब, गंदा जल का बात मैंने करना, साफ जल, तो कांच और स्वच्छ जल ये सब हुआ पारदर्शी। अर्धपारदर्शी, आधा आधा बोले ना, आधा आधा रहेगा ना, खिड़की से उल्टी तरह बोलता है, अरे बापा से तो कुछ कुछ नजर आ रहा है, झलफला रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब झलफला रहा है, झलफला रहा है। तो अर्धपारदर्शी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश अंशतः आर पार होता है, पार्शियली, ठीक ना। अर्धपारदर्शी कहलाता है जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, इस सब पे देखोगे तो क्लियर नहीं, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा आंशिक पार्शियली आपको दिखाई देगा। अपारदर्शी मतलब वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता, नाम है पारदर्शी, दूसरा का अपारदर्शी नहीं होता। लकड़ी, पत्थर, ईंट, ये सब क्या है? लोहा, इस सबसे प्रकाश आर पार नहीं दिखाई देता है। ये हम लोग का लाइट चैप्टर का पार्ट 1 था। इसी प्रकार और भी इसका पार्ट आएगा। आपको जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर ये वीडियो आपका कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसे लगा, आप ज़रूर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखो हो सकता है कि हम लोग का वीडियो भी अच्छा नहीं बनता हो, हम लोग का स्टार्टिंग है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, बस आप लोग का सहयोग चाहिए, ठीक ना। इसी के साथ आज का टॉपिक को यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और कृपया आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ें, नोट करें, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें।